आज हमारे पॉडकास्ट में रॉकेट सिंह के नाम से मशहूर एंटरप्रेन्योर हरप्रीत सिंह जी मौजूद हैं। हमेशा से सेल्स में रुचि रखने वाले रॉकेट सिंह ने मुंबई यूनिवर्सिटी में 1 साल रिपीट किया और फिर महज 39% से अगले साल पास हुए। आज इनकी कंपनी रॉकेट सेल्स कॉरपोरेशन आईटी सॉल्यूशंस में इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। तो हरप्रीत जी, आप जब पीछे मुड़ के अपने सफ़र को देखते हैं तो कैसा महसूस होता है? थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। एकदम से ही आपने बिल्कुल भारी भरकम सवाल पूछ लिया। सबसे पहले तो मैं मिसकंसेप्शन क्लियर करना चाहूँगा कि मेरी कॉलेज में ईयर बैक थी बट शॉर्ट अटेंडेंस की वजह से थी। तो ये चीज़ मैं अपने लाइफ के पहले इंटरव्यू से आज तक क्लियर करता आ रहा हूँ, विच इज़ लाइक आई एम इन डिसबिलीव। हाँ, बट वो 39% वाली बात एकदम सच है। 39% से पास हुआ था। जहाँ तक पीछे मुड़ के देखने की बात है, अच्छा लगता है। काफ़ी उतार चढ़ाव बड़ी जर्नी रही है और यहाँ तक पहुँचे हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए आपकी कंपनी के लॉस से शुरुआत करते हैं। पिछले 16 साल में आपकी कंपनी 2 बार बंद होने के कगार पे थी, क्या ये सच है? सच है, बिल्कुल सच है। तो पहली बार जब रॉकेट सेल्स कॉर्पोरेशन बंद होने वाली थी, उसकी कहानी मैं काफ़ी जगह बता चुका हूँ। मेरे कंपनी के पार्टनर्स भी बता चुके हैं काफ़ी जगह। ये हम 5 लोग AYS कंप्यूटर्स के एम्प्लॉयज़ थे और वहीं हमने हमारी कंपनी की शुरुआत करी। जब हमारी कंपनी के MD पुरी सर को ये पता चला तो उन्होंने लीगली राइटली सो हमारी कंपनी को बंद करवा दिया एंड ही फायर्ड ऑल ऑफ अस। बट कुछ महीनों बाद उन्हें रियलाइज़ हुआ कि हमारी कंपनी को एक्वायर करके उन्हें कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि रॉकेट सेल्स बनती थी उसमें काम करने वाले लोगों से, अपनी सर्विस फर्स्ट फिलॉसफी से। तो हमारे चंद क्लाइंट्स लेके भी उन्हें कुछ खास मिला नहीं। एंड बल्कि ही अंडरस्टूड दैट रॉकेट सेल्स हैड चेंज द इंडस्ट्री एंड चेंज इट फॉर गुड। बट आई एम ग्रेटफुल टू हिम कि उन्होंने इस बात को समझा और फिर हमारी कंपनी हमें वापस लौटा दी। इट टेक्स अ बिग मैन टू एक्नॉलेज हिज मिस्टेक्स। और वहाँ से असल में रॉकेट सेल्स की शुरुआत हुई। माफ़ी चाहूँगी, आपको कट कर रही हूँ, बट ये आप बार बार अपने कलीग्स को, अपने सबॉर्डिनेट्स को पार्टनर्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि रॉकेट सेल्स की नींव ही यही थी। इट वॉज द फाउंडेशन दैट द कंपनी वॉज बिल्ट ऑन। हम सब पार्टनर्स थे जो इवेंचुअली हमारे कहीं ना कहीं दूसरे डाउनफॉल का कारण भी बना। क्योंकि कंपनी बनने के 6 साल बाद हमें एक बहुत ज़रूरी फैसला लेना था। कंप्यूटर इंडस्ट्री पूरी बदल रही थी, पूरा लैंडस्केप चेंज हो रहा था और हमें पिवट करना था। तब हम एक कंप्यूटर असेंबली बिजनेस थे, पर हम समझ चुके थे कि सिर्फ उतना रहने से हमारा बिजनेस बढ़ नहीं रहा था, वो वहीं का वहीं था। हर पार्टनर उस वक्त कंपनी के लिए कुछ और चाहता था और कोई एक डेफिनेट विजन पे रॉकेट सेल्स कॉर्पोरेशन स्टिक नहीं कर पा रही थी। क्या डिफरेंट विजन्स थे कंपनी के लिए सबके? जी, गिरी और मिश्रा जी चाहते थे हम बाकी हार्डवेयर सर्विसेज में भी एक्सपैंड करें। नितिन चाहता था कि हम जो कर रहे हैं वही करें, बस अपने सेल्स प्रोसेस को थोड़ा और एग्रेसिव और टाइटन करें। कोई ना भी कहीं ना कहीं नितिन के साथ कंकर कर रही थी, बट शी वांटेड हम B2C में भी एक्सपैंड करें। और आप क्या चाहते थे? देखिए, मैं तो चाहता था, वो मेरे पार्टनर्स को उस वक्त थोड़ा इन्फ्लुएंस लग रहा था। किससे इन्फ्लुएंस्ड? सुनील पुरी सर से। AYS कंप्यूटर्स वाले सुनील पुरी? हाँ जी, वही। जब उन्होंने हमारी कंपनी हमें वापस दी थी, तब से ऑनेस्टली आई बिकेम अ फैन, या यू कहें एन इवन बिगर फैन। वो हमारी इंडस्ट्री के पायनियर रहे हैं। उनकी शुरुआत 10 साल फैक्स मशीन बेचने से हुई थी, फिर 5 साल इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर, और फिर वो कंप्यूटर असेंबली के बिजनेस में आए। ही ऑलवेज न्यू वेयर द टाइड वाज गोइंग। एंड 2013-14 में ही उन्होंने अपनी कंपनी को IT और एडमिनिस्ट्रेटिव सॉल्यूशंस की तरफ पिवट कर दिया था और मुझे लगा हमें भी वही करना चाहिए। मगर आपके पार्टनर्स को? जी, उनको ऐसा नहीं लगा। जैसा कि मैंने बताया, उन्हें लगा ये मूवमेंट थोड़ी रस्ड है और AYS से इन्फ्लुएंस्ड है। पर हाँ, उस वक्त सबको ये ज़रूर समझ आ गया था कि हमारी कंपनी को एक CEO की ज़रूरत है जो उसे एक सिंगुलर विजन की तरफ लेके जा सके। पर उस रोल के लिए मैं उस वक्त उन्हें बिल्कुल फिट नहीं लग रहा था। उन्हें लगता था आई गॉट करप्टेड, मैं सेल्फिश हो गया हूँ, पूरी सर से इन्फ्लुएंस्ड हूँ। कहीं ना कहीं उस वक्त मेरे पार्टनर्स को ये भी लगता था कि रॉकेट सेल्स कॉर्पोरेशन में मैंने अपनी फैमिली को बहुत इन्वॉल्व कर लिया है। सेरीना, जो अब मेरी वाइफ है, उस वक्त रॉकेट सेल्स की PR डिवीजन को हैंडल करती थी और मेरे दादाजी PS बेदी फाइनेंस को हैंडल करते थे। और बाय द वे, इनको भी मैंने हायर नहीं किया था। कोयना लव्ड शिरीन, सो शी वाज हायर्ड बाय हर, एंड फॉर फाइनेंस वी नीडेड समवन वी कुड ट्रस्ट। तो नितिन सजेस्टेड वी हायर बेदी साहब। तो फाइनली सबकी सहमति से नितिन वाज अपॉइंटेड द CEO। I love Nitin. He's still one of my good friends, one of the most important members of Rocket Sales. But Nitin का vision was not what Rocket Sales needed at that time. And as expected, market की requirements बहुत ही तेजी से बदली, मगर Rocket Sales वहीं का वहीं रह गया। Our service was no doubt the best, our sales was no doubt the best, but we were not able to keep up with the changing times.
अपने प्रोडक्ट ऑफरिंग्स में हम वो डाइवर्सिटी ही नहीं ला पाए, विच इज़ वाई वी ऑलमोस्ट वेंट डाउन। तो फिर उस वक्त आपने अपनी कंपनी में वापस जान कैसे फूकी? ऐसे कोई मंत्र नहीं पढ़ने पड़े, सब पार्टनर्स एवेंचुअली थी तो मेरी फैमिली ही। रॉकेट सेल्स वाज ऑल अबाउट पीपल। अपने कोर को हमने समझा। नितिन asked me to step up as the CEO, and then we just dove headfirst in being an end-to-end IT and network solutions company for our clients. And you won't believe it, but 3 साल बाद Mr. Sunil Puri also joined our company as a partner. It is an honor to have him now in the board of Rocket Sales. वाह, क्या कहानी है। हमारा ये पॉडकास्ट यूं ही जारी रहेगा, लेकिन उसके पहले क्या आप देश के उभरते एंटरप्रेन्योर्स को कोई संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं बस एक ही बात कहूँगा, हर आदमी में ऊपर जाने वाली क्वालिटी होती है और नीचे जाने वाली भी, और जो रास्ता वो चुन लेता है वैसी लाइफ वो जी जाता है। पर कभी कभी नीचे जाने वाले रास्ते के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। ऐसे में डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर मन लगा के चलते रहोगे तो कभी ना कभी ऊपर आने के लिए किसी रॉकेट का सहारा ज़रूर मिलेगा। तो तब तक के लिए जस्ट हैंग इन देयर।